Hello students, welcome to my channel. In this video, we will read the next poem, A Tiger in the Zoo, which is written by Leslie Norris. This poem simply portrays the situation of two tigers. One tiger who is present in a zoo and the second which live freely in jungle. Here, poet describe what a prison tiger cannot do, but a tiger when it free to live in jungle what he can do. So यहाँ पे पोइट जो है उसने दो टाइगर जो है उसकी दो टाइगर्स की सिचुएशन को बताया है। एक टाइगर जो कि एक पिंजरे में बंद है और टोटली हेल्पलेस है, कुछ भी नहीं कर सकता है, उसकी सिचुएशन को बताया है। वहीं दूसरी तरफ एक वो बताती है कि एक ऐसा टाइगर जो कि फ्री होता है तो जंगल में किस तरह से अपने शिकार पे अटैक करता है और किस तरह से दूसरे लोगों को आतंकित कर सकता है। ये पोर्ट्रे इस पोएम में किया गया है। सो लेट्स रीड द पोएम। दिस पोएम कॉन्ट्रास्ट ए टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। सो ये पोएम एक कॉन्ट्रास्ट दिखाती है एक ऐसे टाइगर जो कि जू में है और एक ऐसे टाइगर के साथ जो कि अपने नेचुरल हैबिटेट दैट मीन्स कि फॉरेस्ट में रहता हो उसके साथ दोनों का कंपेयर जो है वो यहाँ पे किया गया है, कंपैरिजन किया गया है। द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल एंड बैक अगेन टू द जू। सो जो पोएम है पहले जू से जंगल में जो पोइट है वो पहले जू की इमेजरी पिक्चर जो है वो दिखाता है, उसके बाद जंगल और फिर अगेन वी कम बैक टू द जू। सो let's read the poem silently once. Okay, now let's read the text. He stalks in his vivid steps the few steps of his gaze on bits of velvet quiet in his quiet rays. So in the first stanza poet says he stalks in his vivid strips. So here stalk means walking very with pride, walking, okay, and vivid means very bright colorful and strips means जो कि धारियाँ जो बनी होती है एक टाइगर की बॉडी पे ब्लैक एंड वाइट कलर की। सो ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पेज ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। सो पोइट कहता है कि जो जू का टाइगर है वो अपनी विविड जो उसकी जो बॉडी है जिस पे चमकीली धारियाँ बनी हुई हैं, स्टॉक्स द फ्यू स्टेप ऑफ हिज केज, वो अपने पिंजरे में कुछ स्टेप्स चलता है ऑन पेड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेस। सो ऑन पेड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट मीन्स जो टाइगर है उसके जो पैर है, पैरों का जो नीचे का हिस्सा है वो काफ़ी मखमली है, वेलवेट जैसा स्मूथ है वो। जो कंपेयर किया है पोइट ने कि उसके जो पैरों के पंजे हैं जो भी क्या है एकदम मखमल के जैसे हैं, उसमें वो धीरे क्वाइट एकदम शांत तरीके से कुछ स्टेप्स चलता है इन हिज क्वाइट रेज। सो अब यहाँ पे पोइट कहता है कि जो टाइगर है वो अपने क्वाइट रेज में, रेज मीन्स होता है गुस्सा, लेकिन उसका गुस्सा भी कैसा हो चुका है, अब शांत हो चुका है क्योंकि वो एक जू में कैद है। इसकी वजह से वो अपना गुस्सा भी शो नहीं कर सकता है, इसलिए वो अपना गुस्सा भी नहीं दिखा सकता। शांत होकर सिर्फ अपने गुस्से में ही धीरे धीरे अपने कैद जो है उसमें कुछ स्टेप्स चलता है। सो इन दिस stanza we can clearly see the poet is showing the helpless and sad condition of a tiger in the zoo. Let's read the second stanza. He should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass. So here poet is talking about the zoo when it is in forest. He should be lurking. So lurking means waiting and hiding secretly, waiting for
a take in a shadow sliding through long grass, लॉन्ग जो ग्रास होती है उनमें से स्लाइड करते हुए नियर द वाटर होल के पास में, वेयर प्लम्प मीन्स वेरी फेट एंड जो काफ़ी फेट एंड थिक हो, डियर पास। सो पोइट कहता है कि जो टाइगर है उसे तो जंगल में जहाँ पे डियर जो है मोटे ताजे डियर जो है पानी पीने के लिए गुजरते हैं, तब उसे तो क्या करना चाहिए, शैडो में छुप करके उनका इंतज़ार करना चाहिए और लंबी लंबी ग्रास में से स्लाइड करके उनके ऊपर अटैक करना चाहिए। जो फॉरेस्ट का टाइगर है वो टोटली फ्री होता है कुछ भी करने के लिए। सो यहाँ पे पोइट उस जू के टाइगर और फॉरेस्ट के टाइगर से कंपेयर कर रही है कि एक फॉरेस्ट का टाइगर है वो टोटली फ्री होके अपने जो शिकार होता है उसको किस तरह से अटैक करता है बिना कुछ बैरियर के। Okay, let's come to this third stanza. He should be snarling around houses at the jungle's edge, baring his white fangs, his claws terrorizing the village. Again, poet is talking about the tiger in the forest. So, जब टाइगर फॉरेस्ट में होता है तो ही शुड बी स्नार्लिंग मीन्स जोर जोर से दहाड़ना, अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एज, जंगल के किनारे पर जो घर होते हैं उनको दहाड़ करके, एंड बेयरिंग हिज वाइट फेंग्स एंड हिज क्लोज, अपने जो वाइट फेंग्स मीन्स होगा वाइट जो टीथ होते हैं, जो टाइगर के वाइट तीखे शार्प टीथ जो होते हैं, एंड हिज क्लोज और अपने पंजे, उनको बेयरिंग मीन्स शोइंग। सो बाय शोइंग हिज वाइट टीथ, शार्प टीथ एंड हिज क्लोज टेरराइजिंग द विलेज। तो जो जंगल का शेर होता है वो अपने सफ़ेद तीखे दांतों और अपने पंजों को दिखा करके और जंगल के किनारे पर जो घर हैं उनको दहाड़ मार के डराता है, टेरराइजिंग द विलेज, वो विलेजर्स को और विलेज में रहने वाले लोगों को डराता है अपनी दहाड़ से और अपने सफ़ेद दांतों और अपने पंजों को दिखा करके। सो यहाँ पे जो पॉइंट है वो साफ क्लियरली दिखा रहा है कि किस तरह से जब टाइगर फ्री होता है तो वो कैसे लोगों को डराता है, लेकिन जब उसी को जू में डाल दिया जाता है तो उसकी सिचुएशन एकदम अपोजिट हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेंजा, बट ही इज लॉक्ड इन ए कॉन्क्रीट सेल, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. So, poet says कि लेकिन उसे तो अब कॉन्क्रीट सेल में बंद कर दिया गया है, उसकी जो स्ट्रेंथ है, ताकत है, वो तो अब सलाखों के पीछे है। दैट मीन्स कि उसकी जो फ्रीडम है वो पूरी तरह से बैन हो चुकी है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स, वो सिर्फ अपनी जो केज की लेंथ है वहाँ तक सिर्फ चल सकता है, एंड वो विजिटर्स को भी इग्नोर कर रहा है। दैट मीन्स उसको बिल्कुल भी विजिटर्स में या किसी भी चीज़ में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, वो सिर्फ अपनी जो एक हेल्पलेस लाइफ है उसको जी रहा है। यहाँ पे पोइट ने ये शो किया है कि उसकी पूरी जो स्ट्रेंथ है वो उसको वो शो नहीं कर सकता, एक्सप्रेस नहीं कर सकता, अपना जो उसका नेचुरल बिहेवियर है और जो नेचुरल उसकी स्ट्रेंथ और पावर है उसको वो यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकता। सिर्फ क्या कर सकता है, सिर्फ अपने पिंजरे में इधर से उधर घूम सकता है और विजिटर्स को भी वो इग्नोर कर रहा है। सो एक बहुत ही हेल्पलेस और सिचुएशन यहाँ पे पोइट बताता है जू के टाइगर की। He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. अब पोइट लास्ट में कहता है कि वो सिर्फ एक लास्ट वॉइस, रात में लास्ट वॉइस सुनता है पेट्रोलिंग करती हुई कार्स की। सो पेट्रोलिंग जो कार्स जो होती हैं वो निगरानी जो करती हैं, तो उन निगरानी करती हुई कारों की आवाज़ जो है वो उसको लास्ट वॉइस उन्हीं की उसे रात में सुनाई देती है।
और उसे कुछ भी नहीं सुनाई देता है वहाँ पे, सिर्फ पेट्रोलिंग करती हुई कारें ही सुनाई देती हैं। जो ये अगेन ये दिखाती है कि किस तरह से जो जू का टाइगर है उसे किस तरह से कंट्रोल किया जा रहा है। सो एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार, और वो अपनी केज में से सिर्फ जो स्काई की तरफ जो देख करके स्टार्स को देखता है और अपनी ब्रिलियंट आंखों से सिर्फ उन्हें देखता रहता है। सो जो टाइगर है वो एक तरह से काफ़ी सैड है और अपनी फ्रीडम चाहता है, इसलिए वो स्टार्स की तरफ देख करके सोचता होगा या फिर ये अपनी फ्रीडम के लिए वो ड्रीम देखता है कि शायद वो भी कभी यहाँ से निकल के फ्री हो पाएगा और उन स्टार्स को और अपनी जो नेचुरल लाइफ है उसको जी पाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।